हेलो 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 जो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आज आप सबका हमारे फिर से इस सेशन में। तो सॉरी अपन कुछ मिनट लेट हो गए हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है और अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपकी चैट नहीं दिख रही है मुझे। तो बिल्कुल एकदम है ना। तो बिना चैट देखे थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, जैसे ही चैट चल जाएगी फिर आपसे बातें चीतें कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नामक चैप्टर चालू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। पहले भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है सर, ये तो पढ़ रखा है पहले। हाँ, मजे ही मजे इस चैप्टर में तो हाँ, इतने मजे नहीं होने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, पर सब कुछ नया नया चीजें आपको पड़ेगी। जो पहले भी आपने पढ़ा है उसको भी आप नए एंगल से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें आपको मजा आता है तो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। पहले भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखे होंगे वगैरह वगैरह, एक बेसिक बेसिक सी चीज है पुरानी। ठीक है, तो वो पुरानी बातें भी होगी बट उसको भी फिर अपन नए एंगल से उन पुरानी बातों को करने वाले हैं। बेसिकली एंटायरली अपन नया एंगल देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शुरुआत करते हैं गाइस। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले बेसिक सी बातें हैं। आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूं मैं, तो आपके डाउट के जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा मैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख के रख लीजिएगा उस डाउट को, जब चैट देख पाऊंगा तब उस टाइम पे आप अपना डाउट पूछ लेना। बाकी अभी आप एक बार के लिए साइड में नोट कर लो अगर कोई डाउट आता है तो, अदरवाइज कोई डाउट आएगा नहीं। मस्त हो के पढ़ते रहो, सीखते रहो, देखते रहो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक टर्म आती है ना, एक शब्द आता है, वो शब्द है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है भैया? पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? क्या हमने कभी देखा है पॉलिनोमियल को पहले? जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है पॉलिनोमियल को पहले। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह इस तरीके के पॉलिनोमियल को पहले देखा होगा। जैसे कि सबसे पहले कुछ कुछ पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख देता हूं। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसको अपन कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, एफ एक्स इज इक्वल टू x/2+5, एफ एक्स इज इक्वल टू x/4+√3। ये तीनों की तीनों है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इनको? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ जी गाइस, ओके। तो इन तीनों का अपन लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर x की पावर, x की जो डिग्री होती है ना, डिग्री 1 होती है। यहां पे भी देख सकते हैं x की डिग्री 1, यहां पे भी डिग्री 1, यहां पे भी डिग्री 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस तरीके से आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा होगा। जैसे पहले वाले में a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है ना 2x+3। इस तरीके से ये जनरल आपको शक्ल दिखाई देगी। जनरल जो शक्ल दिखती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप की शक्ल दिखाई देती है। फिर दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। इसके ऊपर भी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश किए जाए। पहला एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x+1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x+3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स कैसे हैं? क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट जो डिग्री रहती है ना x की जो हाईएस्ट डिग्री रहती है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर रहा होता है। जैसे यहां पे देखो x² है, x² की टर्म है, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। ये तीनों डिग्री 2 के पॉलिनोमियल है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, एक कुछ पॉलिनोमियल के अंदर कुछ टर्म्स होती है ना, जैसे ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है ना, इसको अपन लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। ए को क्या कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर वाली चीज होती है। जैसे x² के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर लिखा है ना, x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट समझते हो? गुणांक। कोफिशिएंट होता है गुणांक, है ना। कोफिशिएंट, ये भी वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। कोफिशिएंट
कोफिशिएंट मतलब गुणांक, है ना, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो कोफिशिएंट्स और जिसके अंदर भी, है ना, जो ए होता है इसको अपन कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहेंगे इसको, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, क्या इसमें ऐसे लीडरशिप वाली बात है भैया? हाँ जी, काहे कहें इसको लीडिंग कोफिशिएंट, क्या खासियत है इसमें? लीडिंग कोफिशिएंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, जैसे क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, लीनियर के अंदर एक्स का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, क्यूबिक के अंदर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना। अगर एक क्यूबिक दे रखी है एंड क्यूबिक की जनरल शक्ल इस टाइप की दिखाई देगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो एक्स क्यूब की, एक्स स्क्वायर की, एक्स की और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसको अपन लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे यहां पे, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 या फिर 4x क्यूब माइनस 1। यहां पे ये जो 4 हुआ ना, ये लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो आपने लीनियर का एग्जांपल देखा है, क्वाड्रेटिक का देखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा है, फिर डिग्री 4 पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 5 पॉलिनोमियल हो गया। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और आपको बता देता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो रहता है जिसके अंदर एक्स की टर्म ही नहीं रहती है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहां पे देखो एक्स को बदलते जाओ, कोई बदलाव आता है क्या? कोई बदलाव नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, एफ एक्स की वैल्यू 5 है। इसके अंदर देखो एक्स को बदलोगे वैल्यू बदलेगी, जैसे एक्स को 1 रखूं तो कुछ और वैल्यू आएगी, 2 पे कुछ और आएगी, 3 पे कुछ और आएगी, 4 पे कुछ और आएगी। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स की डिग्री 0 होती है, एक्स रेज़ टू द पावर 0, है ना। एक्स की डिग्री कितनी होती है? डिग्री मतलब पावर भैया, है ना, डिग्री मतलब पावर, ठीक है, क्लियर। तो आपने अपने सामने कुछ प्रकार के पॉलिनोमियल देखे, कांस्टेंट देखा, लीनियर देखा, लीनियर के अंदर, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की पावर 1 हाईएस्ट होती है। आपने क्यूबिक, क्वाड्रेटिक देखा, आपने क्यूबिक देखा, है ना। यहां पे इनके अलग अलग कोफिशिएंट्स के बारे में आप समझे हो, कोफिशिएंट के बारे में समझे हो। जैसे कि अगर यहां पे मैं तुमसे पूछूं कि पॉलिनोमियल ऐसा हो 3/2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अब इसके अंदर अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट पूछ लूं तो लीडिंग कोफिशिएंट आप बताओगे कि सर 3/2 है। ये है भैया लीडिंग कोफिशिएंट, शॉर्ट में एलसी बोल दिया मैंने इसको, लीडिंग कोफिशिएंट ये हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो -4 बताओगे, एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 5 बताओगे। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 7 है, ठीक है। आपके फोन में अगर चल रहा हो ना तो आपके फोन में चैट खोल के मेरे को दे दो, एक्सेस नहीं है, ओके। चलिए फिर चलो कोशिश करता हूँ, मेरे फोन की बैटरी नहीं तो मैं अपने फोन में खोल लेता हूँ चैट। क्लास 11th ईयर लॉन्ग बैच, नेट भी नहीं चल रहा। ओके गाइस, तो चैट तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ाते हैं अपन, अपने मस्ती से पढ़ाते हैं, तुम अपनी मस्ती से पढ़ते चले जाओ, है ना। ओके, अभी जितने भी पॉलिनोमियल आप देखोगे, पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, या तो एक्स की पावर 1 है, या एक्स की पावर 0 है, या यहाँ पे एक्स की पावर 2 हो गया, या एक्स की पावर 3 हो गई। बेसिकली पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है ना, है ना, वेर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, क्या बोल रखा है? एक्सपोनेंट्स मतलब पावर किसकी? वेरिएबल की, आर ओनली होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं भाई 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो पॉलिनोमियल में यह खासियत है कि भाई पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन,
ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर ये खासियत है ना, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं, अरे जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर एक क्वेश्चन बना हुआ है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, इसमें से पॉलिनोमियल कौन कौन सा है, इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहां पे देखो x डिनोमिनेटर में बैठा है, x डिनोमिनेटर में बैठा है मतलब उसकी पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे इधर भी देखो x डिनोमिनेटर में बैठा है, यहां पे ये पॉलिनोमियल नहीं है। चार तुमने एग्जांपल देख ही चुके हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक, तो आप देख पा रहे हो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, उनमें से कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो 1/x का मतलब हो गया x की पावर -1। अब पॉलिनोमियल की सिंपल सी कंडीशन यह है कि पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। बेसिकली x की जो पावर है वो 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह इन्हीं में से होनी चाहिए। x की पावर 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह इन्हीं में से ही होनी चाहिए। ठीक है, ये रूट x ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, रूट बैठा है ना भाई x के ऊपर, x की पावर यहां पे 1/2 है, फिर से अगेन पावर 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल है भाई, ये पॉलिनोमियल है x/2, जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे x की पावर कितनी है, 1 है। ये जो 1/2 है वो तो इसका कोफिशिएंट है। अगर मैं पूछूं कि भाई x का कोफिशिएंट कितना है यहां पे, तो x का कोफिशिएंट यहां पे 1/2 बताओगे। ठीक है, फिर चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ABCDE, कोई एग्जांपल E मैंने बनाया, जैसे √2 टाइम्स x², क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? जी हां, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जिसका कोफिशिएंट √2 है। कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है, √2 है यहां पे। ठीक है, इधर मत कंफ्यूज होना कि सर ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ, यहां पे रूट को तो आपने पॉलिनोमियल माना नहीं, यहां पे ये रूट है फिर भी आप इसको पॉलिनोमियल कह रहे हो। तो भाई डिफरेंस इतना है कि यहां पे रूट जो लगा था वो वेरिएबल पे लगा था, यहां पे वेरिएबल की पावर 1/2 है। इधर ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो √2 तो एक कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब x² का कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है ना, x² का कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है। x² का कोफिशिएंट 1/2 हो, अभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² का कोफिशिएंट बदलते चले जाए, -5 हो जाए, ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। -5x² + 6x + 3, अभी भी ये पॉलिनोमियल है ही। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल का सिंपल सा रूल है। ठीक है, अगर अपन अगला एग्जांपल बनाए, fx इज इक्वल टू x³ / 5 - 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। जी हां, इसको बिल्कुल पॉलिनोमियल कहेंगे। जी एग्जांपल बनाए, fx इज इक्वल टू x/4 + 4/x। अब ये पॉलिनोमियल होगा क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो x डिनोमिनेटर में बैठा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए अब शायद चैट चल जाएगी हमारे सामने। सर आईफोन की बैटरी कम चलती है, सही पकड़े। हाँ, डी वाला क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो हाँ, अच्छा सवाल कि सर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसका कुछ नामकरण किया कि नहीं किया? ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है इन एक्स, इसको क्या कहेंगे, जैसे fx इज इक्वल टू x + 1/x, तो ये जो है इसको मैं क्या पॉलिनोमियल इन एक्स बोल सकता हूं क्या? इसको पॉलिनोमियल इन एक्स कह सकते हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते इसको पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल जितना काबिल नहीं है ये, है ना। बट क्या ये एक्सप्रेशन बोल सकता हूं एक्स के टर्म्स में? जी हां, ये है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये कोई एक्सप्रेशन है एक्स के टर्म्स में, बस इतना कह दो। ठीक है, हाँ जी, पर पॉलिनोमियल लायक काबिल ये नहीं है। क्लियर है, सिंपल है, बताओ। हाँ जी बेटा, ट्रिगो खत्म हो गया। ट्रिगो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वगैरह वाला पार्ट बाकी है।
जो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी पढ़ाने का उसका फायदा नहीं है। अभी इतना अभी मैं पढ़ाऊंगा तो ऊपर से जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वगैरह। तो अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, क्वाड्रेटिक की शुरुआत कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़ाने का बहुत समय मिलेगा। तो कुछ चीज ऐसी है जो कि मैं थोड़ा फंक्शंस में पढ़ा दूंगा और आगे जाके कुछ कुछ टॉपिक्स वहां पे पढ़ाए जाएंगे, है ना। ओके सर, पता नहीं ऐप खुल नहीं रहा था, अभी ज्वाइन हुआ है। सर इसमें ग्राफ भी है क्या? जी हाँ, ग्राफ भी है। साइन और कोसाइन रूल वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में आता है बेटा। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जब पढ़ाएंगे तो आपको साइन रूल कोसाइन रूल वहां पे पढ़ा देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नामक एक चैप्टर है, उसके अंदर साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह सब वहीं पे आता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ा देंगे तब तुम्हें वो भी आ जाएगा, ठीक है। सर होमवर्क नहीं बना है प्लीज। बन जाएगा, होमवर्क बनाने की कोशिश करो। कौन से सवाल नहीं हुए पूछो, ठीक है। चलो आज तो अभी क्वाड्रेटिक के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वाड्रेटिक पे आप ध्यान दो, है ना। क्वाड्रेटिक पे आप ध्यान दोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। नहीं तो पता चले आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए रो रहे हो, क्वाड्रेटिक उड़ रहा है। देखो अब मैं बताता हूं, सुनो सुनो सुनो, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं जो मैंने हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूं कि जैसे ट्रिगो खत्म हो चुका है ना, बेसिक मैथ्स हो चुका है, बेसिक मैथ्स हो चुका है, ठीक है। ट्रिगो हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। क्वाड्रेटिक चल रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक चल रहा है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इनकी रही बात, अब तुम्हें सबसे पहले किस पे टिक मार्क करना है? सबसे पहले तो नोट्स वाला सेक्शन बनाओ, टेबल टाइप बना देना, नोट्स वाला सेक्शन बनाना। नोट्स के अंदर पहले देखो कि भाई बेसिक मैथ्स के पूरे नोट्स अच्छे से होने चाहिए। अच्छे से मतलब समझो, इतना अच्छे से कि बेसिक मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दिया जाए तुम कर सकते हो। ऐसी ही कमांड तुम्हें ट्रिगो पे बनानी है, नोट्स पे, नोट्स अच्छे से। ये हो चुका है, कई बच्चों का शायद साथ साथ हो गया हो ये काम, है ना। कई बच्चों का शायद साथ साथ हो गया हो कि ट्रिगो के नोट साथ साथ तुमने कंप्लीट कर लिए हो, तो बहुत बढ़िया बात है ना। क्वाड्रेटिक चल रहा है, इसको चलने देना। फिर रही बात मॉड्यूल की, मॉड्यूल किसी ने भी 100% बेसिक मैथ्स या 100% ट्रिगो की मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करी होगी, है ना। बेसिक मैथ्स की या ट्रिगो की 100% मॉड्यूल किसी ने भी नहीं करी होगी। किसी ने कुछ कुछ सवाल बेसिक मैथ्स के किए होंगे, कुछ कुछ सवाल ट्रिगो के किए होंगे, राइट। यही हुआ होगा। 100% मॉड्यूल नहीं कंप्लीट हुई होगी। अभी ट्रिगो के भी बहुत सारे सवाल बाकी है, कुछ सवाल बन गए होंगे, कुछ सवाल हिले भी नहीं होंगे दोनों चैप्टर्स के अंदर। यस हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहा है सर? देखो ये चीज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि नहीं हुई होगी। मैं खुद जब 11th में पढ़ रहा था, है ना, हाँ किया नहीं, आया नहीं, गॉट इट, ठीक है। जब मैं खुद 11th में पढ़ रहा था तो सेम सिचुएशन मेरे साथ चल रही थी कि ट्रिगो खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक चालू हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज चालू हो गई, अभी मेरी ट्रिगो की मॉड्यूल भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो क्या करना है, अप्रोच क्या रखनी है तुम्हें? तो देखो यार, एक साथ बैठ के होगी भी नहीं। तुम अगर ऐसा सोचो कि मैं तुम्हें ट्रिगो पढ़ाऊं और ट्रिगो की तुम्हारी पूरी मॉड्यूल के सवाल लग जाए, नॉट पॉसिबल गाइस, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरे साथ भी नहीं हुआ था, तुम्हारे साथ भी नहीं होगा ये काम। बट एक पॉइंट पे आके मैंने ट्रिगो का भी मॉड्यूल निपटाया था, हर एक चैप्टर का मॉड्यूल निपटाया था। तो तुम्हें क्या करना है ना, रिवीजन करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बेसिक मैथ्स ट्रिगो खत्म हो गया तो वापस पढ़ोगे नहीं तो ये सारी चीजें उड़ जाएगी। तो रिवीजन जितनी बार कर रहे हो, आप कुछ कुछ सवाल इसके लगाते चले जाओ। जैसे एक बार रिवीजन किया, ट्रिगो के 10 सवाल और लगा लिए, ठीक है। कुछ फ्लैशबैक के सवाल लगा लिए। अगर तुम आज बैठो कि मैं जेई फ्लैशबैक पूरी लगाऊंगा ट्रिगो की बैठ के, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम आज बैठो, तुम सोचो मैं पूरा फ्लैशबैक लगाने वाला हूं, पूरा रैंक का स्टफ लगा दूंगा ट्रिगो का, पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे लगा दूंगा ट्रिगो के, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक दिन में ये सारी चीजें होगी भी नहीं। तुम्हें ये डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में कि यार अभी हमने आज 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज के कर लिए, ठीक है, 4-5 सवाल फ्लैशबैक कर लिए, है ना, बस इतना काफी है। आज कुछ 10-15 सवाल ट्रिगो के ट्राई कर लिए, 10-15 में से कुछ बने, जो नहीं बने उसको गूगल किया, सॉल्यूशन देखा, समझने की कोशिश करें।
और जब सवाल बना रहे हो ना मॉड्यूल के, तो जो सवाल तुमसे हो सकते हैं ना, पहले उनको टारगेट मारो कि ये 10 सवाल मैंने देखे है ना, इसमें से 4-5 मेरे होने लायक है, तो बस उसको टारगेट मारो सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ना तुम्हारे मॉड्यूल में से टिक लगते चले जाएंगे कि ये क्वेश्चन मैंने हो कर लिए थे, मॉड्यूल के ये सवाल हो गए। अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो मॉड्यूल का तो प्रिंट आउट निकलवा लो, मैं तो बेस्ट बोलूंगा। अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि प्रिंट आउट में क्या होगा, तुम टिक लगा सकते हो कि ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये नहीं हुआ, उस पर गोला मार दिया। फिर जितनी बार रिवीजन करोगे, जो सवाल तुमसे हो गए एक बार उनको रिव्यू कर लोगे, और जो सवाल तुमसे पहले नहीं हुए थे एक बार फिर से उनको ट्राई करोगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को टच में रखना है। क्वाड्रेटिक चल रहा होगा, क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल के साथ भी यही खेला खेलना है तुम्हें। कुछ सवाल क्वाड्रेटिक के किए, फिर क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज चालू हो जाएगा, तो वापस से खेला इन तीनों चैप्टर्स के साथ खेलना है। बेसिकली जो पुराने चैप्टर्स होते जा रहे हैं ना, उनको टच में रखना है, और उनको टच में रखने का तरीका है मॉड्यूल। ठीक है, उनको टच में रखने का बेस्ट तरीका है मॉड्यूल। मॉड्यूल के सवाल लगाते रहोगे, कुछ 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 वो टच में रहते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी इंक्रीज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग धीरे धीरे इंक्रीज होने वाली है, क्वेश्चंस थोड़े और करने वाले हैं और हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री का मिनिमम वेटेज कितना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री और हर एक चैप्टर। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई गिनती का वेटेज कितना है जेई की तैयारी में, है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन का वेटेज कितना है जेई की तैयारी में? हाँ जी, तो वो तो वैसे सवाल हो चुके हैं, क्योंकि ये हर जगह काम आ जाते हैं। क्लियर? तो हर चीज का वेटेज है। तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक का, अगर तुम ऐसा देखोगे ना, गूगल करोगे क्वाड्रेटिक का वेटेज, क्वाड्रेटिक का वेटेज कोई गूगल में बता देगा भाई 1% है, तो क्या सच में 1% ही है क्या क्वाड्रेटिक का वेटेज? ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज गूगल करोगे, कुछ 1-2%, 5% बताएगा, क्या उतना ही है क्या वेटेज? नहीं भाई, हिलेगा ही नहीं सवाल। तुम गूगल करोगे कि भाई गिनती का कितना वेटेज है जेई की तैयारी में, पहाड़ों का कितना वेटेज है जेई की तैयारी में, तो ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज का वेटेज बहुत ज्यादा है, हर चीज का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ये वेटेज किसका ज्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। अगर ये सब सवाल अभी भी तुम पूछोगे जेई की तैयारी करने के दौरान, तो ये बहुत दिक्कत है। ठीक है, कोर्स खत्म हो जाएगा तब बेटे पहले ये करो। हाँ चलो पढ़ते हैं, आ जाओ आगे पढ़ा जाए। तो पॉलिनोमियल की कहानी आपको क्लियर होगी कि पॉलिनोमियल कौन से हैं, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ये सारी बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब एक थ्योरम आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना? मत पूछना इसका वेटेज कितना है, ठीक है? हाँ भाई, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर, रिमाइंडर जान तो क्या होता है ना? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम। देखो क्या बोलती है ना? इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल है कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, जिसको कि अगर मैं किसी x माइनस ए से डिवाइड करूं, है ना? ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए। तो किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो कहना चाह रहा है कि भाई रिमाइंडर p ऑफ ए होता है ना? क्या रट लेना है इसको? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, इसको अपने को समझना है ना, इसको अपने को मस्ती से समझने का है गाइस। ठीक है, इसको अपने को समझना है कि ये चीज कहां से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, वो जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये स्टेटमेंट रट लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये स्टेटमेंट रट लेने से जेई के सवाल आपसे हिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो समझते हैं कि भाई ये चीज कहां से आई है। तो एक चीज होती है जो कि बचपन में तुमने पढ़ी होगी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये बचपन में पढ़ा है तुमने? हाँ जी, एक बार समझा देता हूं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को समझा देता हूं। डिविडेंड क्या होता है कि जो डिवाइड हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल फाइंड नहीं करना होता। पॉलिनोमियल ये चीज होती है कि
डिग्री ऑफ एक्स होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 वगैरह वगैरह। बस पावर ऑफ जो एक्स होती है ना, एक्स की पावर, वो होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। इतनी सी बातें मैंने अभी तक करी है, कोई बड़ी बातें नहीं करी है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो और अभी अभी सब सेट हो मामला, है ना, तो आगे बात करें। जैसे भाई मैंने 11 को डिवाइड किया 4 से, हाँ जी गाइस, 11 को डिवाइड किया 4 से, तो ये 11 क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड जो कि डिवाइड हो रहा है। 4 क्या हो गया, ये हो जाएगा डिवाइजर, है ना, ये डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया। क्वोशिएंट क्या होगा, जितनी बार भाग लग रहा है वो क्वोशिएंट है। तो 4 दूनी 8, 2 बार भाग लग रहा है, ये हो जाता है बेटा क्वोशिएंट। तो 4 दूनी 8 और 3 बच गया। अब 3 को आगे भाग नहीं दे सकते 4 से, और ये क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो बताओ क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है 11, जो हमारा डिविडेंड है 11, वो है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। 4 का 2 बार भाग लगा, 4 दूनी 8 प्लस रिमाइंडर, यही हमारे पास डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ जी गाइस, जी हाँ, डिविडेंड क्लियर है, डिवाइजर क्लियर है, क्वोशिएंट क्लियर है, रिमाइंडर क्लियर है, ये सारी बातें हम सबको अच्छे से क्लियर है। पेन भी आपका साथ के साथ चलता रहना चाहिए। अब इधर क्या हो रहा है, इधर एक पॉलिनोमियल px को किसी लीनियर से, ये लीनियर है क्या, क्या x माइनस ए लीनियर है? जी हाँ, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है, डिविडेंड जो हमारा है वो है px, डिविडेंड जो हमारा है वो है px बराबर डिवाइजर है x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर। मैंने कहा देखो ये है सत्य वचन, इसको क्या कहेंगे, सत्य वचन। सत्य वचन भैया, सत्य वचन उर्फ आइडेंटिटी, उर्फ क्या, आइडेंटिटी। हाँ जी, साथ के साथ पेन चलता रहता है ना तो दिमाग एक्टिव रहता है, नहीं तो क्या दिमाग एक्टिव नहीं रहता, सुस्त हो जाते तुम। और काम ही अपना दिमाग को एक्टिव करने का है। जेई की तैयारी का जो मेन पर्पस ही है ना, वो दिमाग को एक्टिव करने का है गाइस। ठीक है, और दिमाग जितना ज्यादा एक्टिव कर लोगे, जितना ज्यादा शार्प कर लोगे, जितना ज्यादा तेजी से भागेगा, दौड़ेगा, चीजें कैच करेगा, है ना, उतना आप जेई की तैयारी में अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम ही इसी चीज का है। ठीक है, नई नई चीजें कितनी जल्दी कैच कर सकते हो, कोई नई चीज पढ़ी कितनी जल्दी अपने को ग्रैस्प कर सकते हो, पूरी इंजीनियरिंग इसी में ही है। हमने सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम एक एक दिन पहले पढ़ाई करके निकाले हैं। ठीक है, कल सुबह पेपर है, आज हमने रात को हम पढ़ने बैठे हैं और पहली बार सब कुछ नई चीजें पढ़ रहे हैं, सब कुछ नई चीजें पहली बार। ठीक है, और पहली बार सारी नई चीजें पढ़ी है और वो समझ में आ जाती थी, और वो समझ के अगले दिन पेपर में अच्छा करके भी आ जाते थे। तो यही चीज तुम्हें, है ना, जेई की तैयारी में ही सीखनी होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे सही समझ में आता है। बाकी हाँ, दोनों ही चीजें आप साथ के साथ मैनेज कर लोगे धीरे धीरे। आराम आराम से लिख रहा हूँ, आराम आराम से समझा रहा हूँ, पूरा पूरा समय मिलता है तुम्हें, मल्टीटास्किंग थोड़ा बहुत कर सकते हो तुम, कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा चैट वैट में नहीं लिखना, सर लिखते हैं तो समझ नहीं आता, चैट में लिखे जा रहा हूं कॉपी में तुमसे एक ये लिखने में तुम्हें दिक्कत आ रही है कॉपी में। हाँ, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखने में कॉपी में दिक्कत आ रही है। चैट में तुम यहां पे पैराग्राफ लिख दोगे। हाँ भाई, ओके, क्लियर रहती बात है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सही बात। मल्टीटास्किंग करो, चैट में बस यस नो कर दोगे काफी है। ठीक है, चैट में बस यस सर आ गया समझ, यस सर, नो सर, नो सर, ओके सर, बस इतना काफी है। ज्यादा मुझे कौन सा चैट करवाना है, पूरा तो लिख लिया फिर भी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे मैंने कोई इंसल्ट नहीं करी यार, इंसल्ट, हाँ चलो, कहां से सीख लिया तुमने इंसल्ट वर्ड, इधर आओ। px बराबर x माइनस ए टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फोकस करो यहां पे। ठीक है,
हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा था जो अदिति बोल रही है। ठीक है, आ जाओ, क्लियर इतनी बात अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है ना। यहां पे डिविडेंड है px, डिवाइड px हो रहा है, डिवाइजर है x माइनस है, कुछ रिमाइंडर आएगा, मुझे रिमाइंडर निकालना है गाइस। मुझे क्या निकालने का है? मुझे रिमाइंडर निकालने का है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करूंगा? रिमाइंडर निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करी जाए? देखो जो आइडेंटिटी होती है ना, वो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। आइडेंटिटी तुमने बहुत देखी होगी, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है? ये आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है? ये आइडेंटिटी है बेटा, आइडेंटिटी। क्या है ये? आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? हाँ भाई, आइडेंटिटी होती है ट्रू फॉर ऑल एक्स, ट्रू फॉर ऑल एक्स। कि एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू 1 2 3 5 9 कुछ भी पुट करो, हर एक्स के लिए ट्रू है। तो वैसे ही ये भी सत्य वचन है, ये भी आइडेंटिटी है कि भाई अगर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो ऐसा रिश्ता होगा उनके बीच में, ऐसा रिश्ता होगा। 4 को 11 से डिवाइड करो, भले 15 को 6 से डिवाइड करो, भले 15 को 5 से डिवाइड करो, ये रिश्ता हमेशा ट्रू होगा कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे अगर मुझे इस रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है तो पुट x बराबर ए, x को a पुट करो, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी गाइस। ठीक है, x को a पुट करो, x को a पुट करो, r की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मुझे r निकालना था तो पुट x बराबर a टू फाइंड r। r निकालने के लिए x को a पुट किया, x को a पुट करें तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, क्या बनेगा? p ऑफ a, p ऑफ a। x को a पुट क्यों किया गया? ताकि ये वाला पार्ट पूरा मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए मतलब जीरो हो जाए। तो x को a पुट करते ये पार्ट पूरा जीरो हो गया, राइट हैंड साइड में क्या बना? r बना। यही हमारा r आया, यही हमारा रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया? p ऑफ a आया, p ऑफ a। हाँ भाई, यही रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर px को x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। हाँ जी, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है कि px को x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। अब चलिए देखते हैं सवालों से, क्योंकि कुछ चीजें सवालों से ही समझ में आती हैं। जैसे ये रहा हमारे सामने पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है आपके सामने। क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा एक बार, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। कोई x माइनस 1, कोई लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पे। तो पूछा गया कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। हाँ जी, क्लियर है बातें? तो रिमाइंडर इज p ऑफ 1, p ऑफ 1 रिमाइंडर होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख दोगे तो 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3, मतलब रिमाइंडर माइनस 1 आएगा। इस पॉलिनोमियल px को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर माइनस 1 आएगा। हाँ जी, देखो अब मैं फिर से बताता हूं कि ये चीज कहां से आई। ये रिमाइंडर p ऑफ 1 किधर से आया? क्या ये बात समझ में आती है? किधर से आया? ये इधर से आया कि अगर मैं px को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा ना, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जे होता है भैया। px बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। अगर मुझे r निकालना है तो x को क्या पुट करना पड़ेगा? x की वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जहां पे ये डिवाइजर वाली जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाए। तो इसलिए x को 1 पुट किया गया। x को 1 पुट करेंगे तो ये p ऑफ 1 बन जाएगा। ये वाला पार्ट जीरो हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू p ऑफ 1 आई। इधर से भाई रिमाइंडर की वैल्यू p ऑफ 1 आ गई, p ऑफ 1। मतलब px में x की जगह 1 पुट किया, वो रिमाइंडर आ चुका है। क्या ये बातें सबको चमकती है? इसको पढ़ते अपन p ऑफ x से, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, p ऑफ x पढ़ते हैं इसको। यहां पे ये कंफ्यूजन मत करना कि सर p x के मल्टीप्लीकेशन में बैठा है क्या। नहीं, जैसे कोई पॉलिनोमियल हो गया f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये पॉलिनोमियल है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू कुछ आएगी, अगर मैं f ऑफ 2 की वैल्यू, ये सारी बातें जानते हो ना, मैंने ये इतने बेसिक से मैंने नहीं शुरुआत करी है, वो यहां से शुरुआत करने की जरूरत तो नहीं थी। हाँ जी, कि एक पॉलिनोमियल fx दू, फिर f ऑफ 1 की वैल्यू पूछूं, f ऑफ 2 की वैल्यू पूछूं, f ऑफ -1 की वैल्यू पूछूं, ये सब एकदम बेसिक में चला जाता है। तो इतने बेसिक से तो मेरे ख्याल से शुरुआत करने की कोई जरूरत खास थी नहीं, है ना, जानते हैं, पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। बाकी देख लो, f ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर -1, f ऑफ 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर -1, f ऑफ -1 हो जाएगा कि x की जगह -1 रखो तो -1 का स्क्वायर -1, यही होता है बस। पॉलिनोमियल की इतनी फील आनी चाहिए तुम्हें कि f ऑफ x अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। हाँ जी, बताओ बताओ, क्लियर? अब देखो जरा, क्या सर प्रॉपर डिवीजन करके भी ये कार्यक्रम किया जा सकता है? जी हां। क्या रिमाइंडर प्रॉपर डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है? व्हाई नॉट, कि प्रॉपर डिवीजन करके भी देख लो भले, कि अगर प्रॉपरली डिवीजन करूं x -1 से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करूं, पॉलिनोमियल है भाई x³ प्लस 2x स्क्वायर, तो x -1 से अगर मैं डिवाइड मारूं तो प्रॉपर एक बार डिवीजन भी सीख लो, क्योंकि ये भी आना चाहिए। बचपन में सीखा होगा बट हो सकता है कि आउट ऑफ टच रहे और, है ना, दिक्कत हो जाए, तो पॉलिनोमियल को प्रॉपर डिवाइड करना भी आना चाहिए। कि डिवाइड कैसे करते हैं? सबसे पहले इसकी सुपारी देने का है, x³ उड़ाने का है। x³ उड़ाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? x² से। तो यहां पे क्वोशिएंट में लिखा x², x² को इससे मल्टीप्लाई किया, x² इंटू एक्स, x³ बन जाएगा, x² -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का x² आ गया, है ना। तो यहां पे देखो ये कट गया, हाँ जी, और 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x² प्लस x², यहां पे 3x² कूदेगा, 3x², फिर ये माइनस का x माइनस का 3 उतार दो नीचे, 2x² प्लस x² 3x² माइनस x माइनस 3 उतार दो, है ना। 10th में किया था। अरे वाह, पढ़े लिखे हो तुम लोग तो यार, मुझे लगा अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। पर जनरली बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं बता देता हूं, कई बच्चों को नहीं याद रहता है ना, होता है, देखो होता है। 10th के भरोसे मैं नहीं बैठा तुम्हारी, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ को नहीं याद हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि 3x² की सुपारी देने का है। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x बनेगा। अब ये 3x² उड़ा, ये माइनस का x प्लस का 3x है ना, -x, और ये साइन बदलेगा प्लस 3x, -x प्लस 3x जो कि 2x, और ये -3 एज इट इज उतारा। फिर ये 2x की सुपारी देनी है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x -2 बनेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे -3 प्लस 2 -1, -1 हमारा रिमाइंडर आ गया, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर पूछा जाए, वैसे ही अगर अपन को पूछे कि पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं 2x -1 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा? बताओ 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 बताओ, मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बताओ 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 बताओ, टेल मी। आज ड्रॉपर में भी यही पढ़ा रहा था मैं, क्वाड्रेटिक आज ड्रॉपर में भी चालू हुआ था एक बैच में। हाँ जी, बताइए जरा। तो इस बार x की वैल्यू क्या पुट करूं? रिमाइंडर क्या p ऑफ 1/2 आएगा? क्या p ऑफ 1/2 रिमाइंडर आएगा? हाँ जी, क्या रिमाइंडर p ऑफ 1/2 आएगा? मतलब x की जगह 1/2 यहां पे पुट कर दूंगा, x की जगह 1/2 पुट किया, 1/2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर -1/2, हाँ जी, -3। क्या ये रिमाइंडर होने वाला है? जी हां। कितना आएगा ये? 1/8 प्लस 2 इंटू 1/4 जो कि 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 1/2, -1/2 -3, 1/2 से 1/2 कटा, 1/8 -3 -23/8। ये कैलकुलेशन खुद से करना है ना, 2 इंटू 1/4 1/2 बनता है, ये बेसिक कैलकुलेशन। हाँ
-23/8। और ये चीजें कहां से आई, फिर से तुम समझते हो कि क्यों रिमाइंडर P ऑफ 1/2 आया, क्यों, इसके पीछे की पिक्चर क्या है, इसके पीछे की पिक्चर यही है कि भैया अपना जो डिविडेंड है px जो डिविडेंड है, डिवाइजर है 2x-1 इनटू कोएफिशिएंट होगा प्लस रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर अगर अपने को निकालना है तो x की वैल्यू क्या भैया x की वैल्यू 1/2 पुट करनी पड़ेगी भैया, है ना, कि x की देखो, ये देखो 2x-1 कहां जीरो हो रहा है, x की वो वैल्यू पुट करूंगा। बेसिकली आपको अपने मन से, अंतर मन से ये सवाल पूछना है कि 2x-1 कहां जीरो हो रहा है, 2x-1 कहां जीरो हो रहा है, x बराबर 1/2 पे, वही वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी हमें। तो x बराबर 1/2 पुट किया तो अपने पास में r की वैल्यू आ रही है P ऑफ 1/2, है ना, अपने पास में P ऑफ 1/2 बराबर r, रिमाइंडर आ गया P ऑफ 1/2। यस एवरीबॉडी, हाँ जी, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ी क्रिएटिविटी की तरफ जाओगे। देखो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक की पूरी पिक्चर तुम देखो, क्लियर है, मजेदार, शानदार। तो जी ऑफ एक्स को डायरेक्ट 0 के इक्वल करके कर सकते हैं ना, हाँ, बट यार बात वो नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात ही नहीं है, बात है कि पूरी कहानी, पूरी पिक्चर समझ आनी चाहिए। ट्रिक सिखाने नहीं आया हूं मैं, क्योंकि ट्रिक सीख के अगला सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो बातें हैं, है ना, पूरी कहानी पिक्चर समझ में आनी चाहिए, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। इसीलिए मैं नहीं तो डायरेक्ट बोल देता P ऑफ 1/2, मैं तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम पूरी पढ़ाता ही नहीं, मैं तो रिमाइंडर थ्योरम ही पूरी ट्रिक में ले जाता कि देखो ट्रिक सिखाऊं, रिमाइंडर चाहिए तो ये कर दो, है ना, लाल फूल पीला फूल कर दो, है ना, वो कर देता। वो कार्यक्रम से काम नहीं चलेगा ना, वो कार्यक्रम मैं नहीं चाहता, ठीक है, वो मेरी अप्रोच है भी नहीं। ओके, पूरी कहानी समझनी पड़ेगी तभी जाके जेई के सवाल निकलेंगे, है ना गाइस, वेरी गुड। चलो, नहीं बाकी अच्छी बात है, ऐसा सोच सकते हो तुम। क्या पूरी कहानी समझ आई सबको? अब चलिए आगे बात करते हैं, है ना। इफ रिमाइंडर्स व्हेन अ पॉलिनोमियल fx, फिर से कोई पॉलिनोमियल fx है, सवाल पढ़ना ध्यान से। इफ रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+2 आर 5 एंड -4, ठीक है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि जब fx को मैं x-1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक इंफॉर्मेशन दे रखी है सवाल में, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैंने कहा भैया fx को अगर x-1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर f(1) आएगा जिसकी वैल्यू 5 दे रखी है। यहां पे अप्लाई करो अब इस चीज को डायरेक्ट, f(1) बराबर 5, और जब इसको x+2 से डिवाइड किया, जब इसको x+2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -4 आया, तो रिमाइंडर -4 आया। तो यहां से क्या बता रखा है आपको, हाँ जी, x+2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, x+2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, x+2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा f ऑफ कितना, f ऑफ 2 आएगा, कितना आएगा भाई, ये f ऑफ -2 आएगा, हाँ जी, रिमाइंडर x+2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर f ऑफ 2 आएगा, f ऑफ -2 आएगा, कितना आएगा, -2 ऑफ कोर्स, कि सर वो वैल्यू रखनी है जहां पे ये 0 हो जा रहा हो, ये -2 पे 0 हो जा रहा है, रिमाइंडर f ऑफ -2 आएगा। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4 दे रखी है। तो ये हमारे पास में दो बातें इन्होंने बता रखी है, एक तो f ऑफ 1 की वैल्यू बता दी इनडायरेक्टली, एक f ऑफ -2 की वैल्यू बता दी इनडायरेक्टली, ठीक, कितनी बात है, हाँ जी। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक। इस बार fx को किसी लीनियर से नहीं डिवाइड कर रहे, इस बार fx को किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, और पूछा गया है कि जब इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, क्या कहानी क्लियर यहां तक? अच्छा, एक मेरी बात सुनो जरा, एक बार किसी क्वाड्रेटिक से किसी को डिवाइड करके देखिए क्या, देखिए क्या क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसा सा आता है, देखना चाहोगे कि अगर मैं जैसे कोई क्वाड्रेटिक ले लो, x² + 1 ले लिया,
इस क्वाड्रेटिक से किसी क्यूबिक को डिवाइड करके देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कैसा आता है। रिमाइंडर कैसा आता है क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पे? क्या रिमाइंडर कांस्टेंट मिलेगा? क्या क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कांस्टेंट मिलेगा या कोई एक्सप्रेशन मिलेगी एक्स के टर्म्स में? इस सवाल का जवाब दो। लीनियर इक्वेशन कहा है आयुष ने, बहुत शानदार बेटा, सही बात है। डिवाइड करके देखते हैं। पहले एक्स क्यूब की सुपारी देनी है, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वन प्लस का एक्स आ गया, है ना, एक्स इंटू वन प्लस का एक्स आ गया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स बनेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब उड़ जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स की तरह आएगा, है ना। 5x माइनस एक्स कर सकते हो। देखो पहले माइनस 3x स्क्वायर को उतारो, माइनस 3x स्क्वायर उतरेगा, यहां पे 5x माइनस एक्स प्लस का 4x बनेगा, माइनस 1 को भी उतार दो भले। अब माइनस 3x स्क्वायर की सुपारी देने के लिए इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 बनेगा, ये भी कट गया, 4x एज इट इज उतर जाएगा, माइनस 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 4 मिलेगा। अब इसके आगे डिवीजन हो पाएगा? हाँ जी, माइनस 1 माइनस होगा ना, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 आएगा। तो क्या इसके आगे डिवीजन हो पाएगा? इसके आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा, बस यही रुक जाएंगे क्योंकि डिवाइजर की डिग्री ज्यादा है। तो रिमाइंडर कैसा आया हमारे पास में? लीनियर रिमाइंडर आया, लीनियर रिमाइंडर। ठीक है, एक लीनियर रिमाइंडर आया। तो पहली बात तो ये आपको समझनी है सवाल को आगे प्रोसीड करने से पहले कि क्वाड्रेटिक, इफ डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, इफ डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, इफ डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर जो है वो क्वाड्रेटिक हो, देन रिमाइंडर इज लीनियर, देन रिमाइंडर इज लीनियर। एक्सप्रेशन इन एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स, या तो कहा जाए पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल होगा एक्स में। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा, ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी गुड। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, ये प्लस 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बट कहानी ये है कि रिमाइंडर लीनियर होने वाला है, रिमाइंडर लीनियर होने वाला है। तो ये कहानी आपको समझ में आती है। अभी तक जो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हमने देखा था ना कि रिमाइंडर पी ऑफ ए आ जाता है, तो वो भैया उसके अंदर डिवाइजर भी लीनियर था। अगर डिवाइजर लीनियर हो तो रिमाइंडर कांस्टेंट, डिवाइजर क्वाड्रेटिक हो तो रिमाइंडर लीनियर, डिवाइजर क्यूबिक हुआ तो, हाँ जी, क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कैसा आएगा? क्यूबिक से डिवाइड करूंगा तो क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, सिंपल बात। मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, है ना। या फिर ये कहा जाए कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than the degree of divisor, the degree of divisor, डिवाइजर की डिग्री 2 थी तो रिमाइंडर की डिग्री 1 आ गई, है ना। डिवाइजर की डिग्री 1 होती, लीनियर डिवाइजर होता तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होती? कांस्टेंट होती, है ना। तो इसलिए रिमाइंडर कांस्टेंट आ रहा था पहले कि अपन लीनियर से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर जितना भी हमने देखा वो कांस्टेंट टाइप का आ रहा था, बट क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लीनियर आएगा। ये बात हमें समझ में आती है। तो किससे डिवाइड मारना है अपने को? एफएक्स को। अपने को एफएक्स को डिवाइड मारना है इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड मारना है एफएक्स को। डिवाइजर ये है, अब डिवाइजर ये है, तो रिमाइंडर कैसा आएगा? लीनियर कुछ आएगा। आंसर जो भी होगा कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगी हमारी एक्स के टर्म्स में। आंसर जो भी होगा कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगी। जैसे अगर मैं 4 ऑप्शन बनाऊं तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से होंगे कि रिमाइंडर या तो जैसे 2x माइनस 3 टाइप का आएगा, या माइनस 3x प्लस 2 टाइप का आएगा, या फिर 5x माइनस 4 टाइप का आएगा, या फिर
-4x+3 टाइप का आएगा। समझ रहे हो? ऑप्शंस ऐसे दिखाई देंगे तुम्हें, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे वो कुछ ऐसे से दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कांस्टेंट नहीं हो सकता, हो भी सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है कि अगर परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? सही बात कि अगर मैं x² + 1 से ये डिवाइड करूं 5x² + 5, तो इस केस में रिमाइंडर कैसा है? हाँ जी, इस केस में रिमाइंडर कैसा है? क्या इस केस में रिमाइंडर लीनियर मिलेगा क्या तुम्हें? क्या इस केस में रिमाइंडर लीनियर मिलेगा क्या? रिमाइंडर 0 मिलेगा इस केस में, परफेक्टली क्योंकि डिवाइड कर रहा है, कांस्टेंट मिलेगा, है ना? 0 मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो लीनियर ही लीनियर पक्का मिलेगा, बट उम्मीद यह है कि लीनियर मिल सकता है, जनरल डेटा है। हाँ कि भाई डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, समझते हैं इन बातों को? हाँ जी, तो यहां पे जो डिविडेंड है, फिर से वो अपन बेसिक स्टेटमेंट पे चले जाते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर है x² + x-2 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने लिखा कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर कुछ लीनियर फॉर्मेट का होने वाला है। मैंने रिमाइंडर को ax + b मान लिया। क्या मान लिया? रिमाइंडर को ax + b मान लिया कि कुछ लीनियर फॉर्मेट ax + b को लीनियर होने वाला है। यहां पे मुझे a और b की वैल्यू बतानी है ना? तो इसके लिए क्या किया जाए? जो गिवन इंफॉर्मेशन है, दो गिवन इंफॉर्मेशन है, f(1) की वैल्यू बता रखी थी, f(-2) की वैल्यू बता रखी थी। इन दोनों इंफॉर्मेशन का सहारा लेना है गाइस, सहारा लेना है। कैसे लेंगे इस दोनों इंफॉर्मेशन का सहारा? है ना, कोई भी समझ जाएगा, इतनी समझदारी सब में है कि सर x की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखना जरा। मैंने कहा कर देते। पुट x बराबर 1, x बराबर 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे f(1) बन जाएगा। 1 पुट करने पे देखो ये चीज 0 हो गई, हुई कि नहीं? ये चीज 0 हो गई। 1 + 1 - 2, 1 + 1 - 2 0 हो गई। 0 इंटू ये पूरा 0 हो गया। वाह क्या बात है, ये पूरा 0 हुआ। यहां पे बनेगा a × 1 + b, तो f(1) और f(1) की वैल्यू दे रखी है। f(1) की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है भाई, 5। f(1) की वैल्यू कितनी? 5। तो देखो एक इक्वेशन ये तैयार हुई। हाँ जी, ठीक है। फिर देखो, फिर हमने पुट किया, पुट x बराबर कितना? -2 पे भी वैल्यू बता रखी है, x बराबर -2 पुट किया। x बराबर -2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में f(-2) बन गया। राइट हैंड साइड में अगेन देखो, -2 पुट करने पे फिर से ये 0 हुआ। -2 का स्क्वायर 4, -2 - 2 4, -2 - 2 फिर से ये 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और अपने पास क्या बनेगा? a × -2, a × -2 + b, ये बनने वाला है ना? a × -2 + b, a × -2 + b, ax + b। तो f(-2) की वैल्यू भी पता है -4। क्या इन दोनों इक्वेशन से तुम a और b की वैल्यू निकाल लोगे? दो इक्वेशंस तैयार हो गई a और b के टर्म्स में। दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो जैसे इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूं तो a + 2a, b से b कटा, a + 2a 3a बनेगा। 3a बराबर यहां पे 5 + 4 9 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 हो गई। a की वैल्यू 3 पहली इक्वेशन में रखा तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। a बराबर 3, b बराबर 2, a बराबर 3, b बराबर 2। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ax + b, है ना? ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूं, तो रिमाइंडर आएगा भाई ax + b 3x + 2। हाँ जी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। रिमाइंडर इज 3x + 2। हाँ जी गाइस, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है ax + b। a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू 2 आई, तो 3x + 2। एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा था, रिमाइंडर लीनियर मिल गई। कांस्टेंट भी मिल सकता था, समझ लो कि अगर कुछ ऐसा होता कि अपन सॉल्व करते और a की वैल्यू 0 आ जाती, कुछ ऐसा होता कि a की वैल्यू 0 ही आ गई सॉल्व करने पे, तो रिमाइंडर कुछ कांस्टेंट मिल जाता। a 0 आती, रिमाइंडर कुछ कांस्टेंट आता। बट अपन ax + b लेके चलेंगे रिमाइंडर,
कि जब भी अपन क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी लेके चलेंगे। तो इस तरीके के सवाल भी बनाए जाते हैं, है ना, सही बात। हाँ जी गाइस, ठीक है। तो ये थोड़ा क्रिएटिव वाला सवाल हो गया। अब आप समझ रहे हो ट्रिक के भरोसे ये सवाल होगा भी नहीं। ये सवाल कहां से होगा, एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्चुअली अपने को इस सवाल को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल बनेगा। अदरवाइज ये सवाल क्या है ना, बिल्कुल नहीं होगा। सही है, मजा आया, क्लियर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर क्लियर नहीं है, कौन सा पार्ट बेटा, सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चंस। निश्चित नहीं है कि रिमाइंडर कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो निश्चित इसलिए नहीं है, हाँ सही बात है, कि रिमाइंडर लीनियर भी हो सकता है ना, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली थ्योरम सीखना जरा, फैक्टर थ्योरम। थ्री स्टेप क्या है, थ्री स्टेप तो कोई सवाल लगा ही नहीं, सवाल तुम पूछ ही नहीं पाए। जब सवाल ही नहीं पूछ पाए तो सवाल पूछो भाई, सवाल पूछना सीखो। कितनी बार तुम्हें समझाया है, और सवाल तभी पूछ पाओगे जब ध्यान से सुनोगे बातों को, तभी तुम सवाल पुटअप कर पाओगे। और पहले सवाल अपने मन में पूछो कि क्या मैं सही पूछ रहा हूं जो पूछ रहा हूं, या बड़ी ही फालतू सी बात पूछ रहा हूं मैं। पहले एक बार ये देखो, फिर सवाल पूछो, ठीक है। तभी तो तुम यू विल ग्रो एज ए पर्सन गाइस, है ना। नहीं तो फिर मैं वैसा टीचर बन जाऊं कि हाँ एक बार समझाया, फिर वापस से उसी को समझाया, फिर वापस से उसी को समझाया, चार बार एक ही बार उस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्या ऐसा बनना है क्या मुझे? ऐसा मैं बन जाऊंगा, मुझे ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी बनाऊं मैं, कुछ गधेड़ों बच्चों के सामने मैं ऐसा बनाऊं टीचर, ठीक है, कि भाई एक चीज को मैंने चार बार समझाया, फिर से मैं पूरा स्टेप, मैं कहा ये खुश हो जाए, मैं कहा ये खुश हो जाए भाई, क्या सर डाउट का सवाल बता देते हैं, ठीक है। बट उससे फिर तुम खुशी होगे बस उससे बस तुम खुशी होने वाले हो, उससे फिर वो डेवलपमेंट नहीं होगा दिमाग का वगैरह वगैरह, है ना। उससे बस खुश कर दूंगा मैं तुम्हें, और कुछ नहीं है। बताओ भाई, सवाल पूछो, सवाल क्या है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। तो इफ p of a बराबर 0 फॉर ए पॉलिनोमियल px, देन x माइनस e इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना। सर ऐसा 10th में करते थे टीचर, हाँ करते हैं, ऐसी कौन सी बात, मैंने भी किया ऐसा काम कुछ टाइम के लिए मैंने भी किया है, फिर मेरे को भी मजा नहीं आया, मैं कहा यार मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर मुझे भी लगा कि यार ऐसा करके तो बच्चों का कोई फायदा तो हो नहीं रहा, और बच्चों का फायदा नहीं हो रहा तो फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं। पढ़ाने का तभी सेंस बनता है जब बच्चों का फायदा हो, है ना। बच्चे कुछ पढ़ाई के अलावा भी 4 चीजें और सीखे, थोड़ा मेंटली ग्रो करे बच्चे यार, तभी तो पढ़ाने का फायदा है, राइट। हाँ जी, ओके। तो ध्यान से सुना करो, सारी चीजों को ध्यान से सुना करो, और फिर ध्यान से सुना करो, फिर उसमें सवाल फॉर्म किया करो कि तुम्हें यहाँ पे डाउट है, इधर क्वेश्चन है, फिर तुम पूछोगे, तुम्हें भी मजा आएगा, तुम्हें लगेगा वाह यार बड़ा एनालिटिकल बन चुका हूं मैं। इफ p ऑफ a बराबर 0, देखो ये फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम के बारे में अपन बातें सीखते हैं। अच्छा, फैक्टर समझते हो, फैक्टर क्या होता, फैक्टर की होंदा सी पता है तुमको, हाँ जी, ठीक है। फैक्टर होता है कि भाई जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्या इसको फैक्टराइज करना जानते हो तुम लोग? क्या इसको फैक्टराइज करना जानते हो तुम लोग? बताओ, क्या इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो तुम लोग? बताओ, हाँ जी, बताओ 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 बताओ। हाँ बच्चा बाटी, मेरे ख्याल से हर एक बच्चा यहां तक पहुंच जाएगा कि सर इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक x माइनस 3 का, एक x माइनस 1 का। हर एक बच्चा यहां तक पहुंच जाएगा, हाँ जी बच्चा बाटी, पहुंच जाएगा हर एक बच्चा इधर तक। यस, ये 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, इस बात को फील कीजिएगा इस एग्जांपल से। फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर मैं यहां पे
x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, f ऑफ 1 की तुमसे वैल्यू पूछूं, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? कि अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है कि सर x की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 बना देगा, है ना। f ऑफ 1 ये वाला फैक्टर 0 हुआ, फिर उसके मल्टीप्लीकेशन में जो भी लिखा हो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 बन जाता है। f ऑफ 1 बराबर 0 होने वाला है। साथ के साथ अगर x की जगह 3 रख दूं तो f ऑफ 3 भी यहां पे 0 हो जाने वाला है। क्या इस बात को मानते हो? जी हां मानते हैं। ठीक है, तो देखो भाई फैक्टर थ्योरम यही बात कह रहा है। अपन अभी यहां से यहां तक चले, है ना, इधर से इधर तक चले। फैक्टर थ्योरम तुम्हें यहां से यहां तक ले जा रहा है। हाँ जी, फैक्टर थ्योरम यहां से यहां तक ले जा रहा है। फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है? फैक्टर थ्योरम बोल रहा है कि अगर 1 पे 0 हुआ, अगर 1 पे 0 हुआ तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम ये बात कह रहा है। ठीक है, हाँ जी, कि अगर 3 पे 0 हुआ तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। हाँ जी गाइस, समझ लो बात को? मेक सेंस कि x माइनस 3 फैक्टर हुआ तो 3 पे 0 हो जाएगा, 3 पे 0 हो गया तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। हाँ जी, तो मुझे अगर यह पता चल जाए ना कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहां पे है, पॉलिनोमियल के जीरोस कहां पे, अगर मुझे यह पता चल जाए तो मेरे को सारी चीजें पता चल जाएगी। सर इससे ग्राफ से कैसे बनाए? अबे यार ग्राफ जब आएगा ग्राफ सिखाऊंगा बेटे, है ना, अभी ज्यादा उछलो मत। ठीक है, ग्राफ आएगा तो ग्राफ सिखाएंगे, जब समय आएगा तो अपन कराएंगे, चिंता मत करो, है ना, ग्राफ अपन कराएंगे। ग्राफ आएगा क्वाड्रेटिक के अंदर, पूरा एक टॉपिक है ग्राफ का, है ना, तो वहां पे ग्राफ एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। अभी तुम इस पे फोकस करो यार, समझो इसी पे, है ना। अभी कहां ग्राफ घुसा दूं मैं बीच में? ठीक है, अभी मैं इसका ग्राफ बताने थोड़े बैठूं, अभी मैं फैक्टर थ्योरम समझा रहा हूं। अभी फैक्टर थ्योरम पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। पूरा 12th में हर जगह काम आती है फैक्टर थ्योरम, कैलकुलस में काम आ जाएगी, जगह जगह पे काम आ जाएगी फैक्टर थ्योरम। तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ओके गाइस, क्लियर है, क्लियर है, यो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा? फैक्टर थ्योरम ने यह कहा कि 1 पे 0 हुआ तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, 3 पे 0 हुआ तो x माइनस 3 फैक्टर होगा। तो अगर मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि कहां कहां पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो क्या मुझे पॉलिनोमियल मिल जाएगा? अरे कोई बात नहीं, ऐसे क्या बात है, सॉरी सर, नहीं, ऐसे तो सीखोगे। ये सेम हरकतें मैं करता था, मुझे पता है ना, इसलिए तो तुम्हें डांटता हूं कि तुम मत करो भाई ऐसी हरकतें। मैं बहुत ऐसी हरकतें करता था क्लास में। पढ़ा कुछ ए रहे हैं, मेरा सवाल कुछ सी में आएगा। ठीक है, जब सी पढ़ा रहे होंगे तो मैं ए भूल जाऊंगा, है ना। तो ये हरकतें मैंने बहुत करी है भाई। 11th के अंदर यह हरकतें मैंने इतनी ज्यादा करी है, और मैंने 11th बहुत बर्बाद करी है इस चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये हरकतें करो, है ना। तुम बस, जब मैं ए पे फोकस कर रहा हूं, तुम्हें ए ही दिखना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। फिर मैं जब बी पे चला जाऊंगा तो ए तुम्हें इतना अच्छे से आ जाना चाहिए कि भाई जब मैं बी में ए की बात करूं तो तुम्हें कैच कर जाओ कि हाँ भाई ए के बारे में सीखा था। सी पे चला जाऊंगा तो ए और बी दोनों बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए तब तक। ठीक है, जेड तक पहुंचूंगा तो ए टू कहां तक, वाई तक पूरा आ जाना चाहिए तुम्हें अच्छे से, है ना। ये बात है, तो ऐसा है। हाँ, तो मुझे पता है ऐसी कोई नया काम नहीं कर रहे हो तुम वही काम कर रहे हो, वही गलतियां कर रहे हो जो मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं मत करो। हाँ भाई, क्लियर? हाँ जी, तो देखो ए पे फोकस करो। यस एवरीबॉडी। हाँ, अच्छा, एक ये पॉलिनोमियल, एक दूसरा पॉलिनोमियल, ये कौन सा दूसरा पॉलिनोमियल? एक मैं ये पॉलिनोमियल दे रहा हूं, एफ एक्स बराबर 5 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। एफ एक्स बराबर 5 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, या फिर px बोल देते हैं इसको, px बोल देते हैं। एक बात बताओ जरा, क्या px और fx अलग अलग है? हाँ जी, मुझे एक बात बताओ जरा,
क्या पॉलिनोमियल px और पॉलिनोमियल fx अलग अलग पॉलिनोमियल है? क्या ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है? हाँ जी, नहीं, कैसे नहीं, अंधे हो गया तुम लोग? यहां पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज देंगे ना भाई। ये 2 पे अलग वैल्यू देगा, ये 2 पे अलग वैल्यू देगा, है कि नहीं? f ऑफ 2 की वैल्यू अलग है, p ऑफ 2 की वैल्यू 5 गुना है उससे, 5 गुना है कि नहीं? नो सर, अबे सोचते ही नहीं हो तुम यार। हाँ चलो ठीक है, नो सर सेम वैल्यू देगा, सेम कैसे देगा? 1 और 3 पे सेम वैल्यू दे रहा है, नो डाउट। 1 पे ये भी 0 हो रहा है, 1 पे ये भी 0 हो रहा है, 3 पे ये भी 0 हो रहा है, 3 पे ये भी 0 हो रहा है। फैक्टर्स इन दोनों के सेम है बट पॉलिनोमियल अलग अलग है। हाँ सही बात। तो यहां पे एक बात हमने सीखी कि px एंड fx के फैक्टर सेम है, फैक्टर सेम है कि नहीं? px एंड fx के फैक्टर सेम है बट दे आर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, है ना? बट दे आर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? इन दोनों में डिफरेंस है लीडिंग कोफिशिएंट का। किसका डिफरेंस है इन दोनों में? लीडिंग कोफिशिएंट का फर्क है भाई, फर्क है कि नहीं? है ना, है ना? बट देयर लीडिंग कोफिशिएंट आर डिफरेंट, बट देयर पीए, है ना, इनके फैक्टर सेम है बट देयर लीडिंग कोफिशिएंट्स, हाँ जी, आर डिफरेंट। और यही पूरा गेम बदल दे रहा है। कौन बदल दे रहा है गेम? लीडिंग कोफिशिएंट गेम बदल दे रहा है। सिर्फ फैक्टर्स पता चलने से पॉलिनोमियल नहीं पता चल जाता। एक बात समझो जरा, अगर मैं बोलूं कि एक पॉलिनोमियल fx है, एक पॉलिनोमियल fx है जो कि 1 पे और 3 पे 0 हो रहा है, तो क्या तुम्हें पॉलिनोमियल मिल गया? है ना? अगर मैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दूं, दो इंफॉर्मेशन दूं कि एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx जो कि 1 पे 0 हो रहा है और 3 पे 0 हो रहा है, तो क्या तुम्हें पॉलिनोमियल मिल गया? नहीं मिला अभी पॉलिनोमियल। अभी सिर्फ दो इंफॉर्मेशन से पॉलिनोमियल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का है। यहां पे अननोन कितने हुए भाई? हाँ जी, यहां पे अननोन 3 हुए। यहां पे a भी नहीं पता, b भी नहीं पता, c भी नहीं पता, 3 अननोन है, 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? जितने अननोन उतनी इंफॉर्मेशन मांगता है अपने को। अगर मैं सिर्फ इतना सा दे दूं 1 और 3 पे 0 हुआ है तो उससे पॉलिनोमियल नहीं मिल रहा, दो ही इंफॉर्मेशन दी है। तो क्या है भाई? लीडिंग कोफिशिएंट आल्सो मैटर्स, कि किसी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए मुझे उसके फैक्टर्स बता दो, मुझे यह बता दो कि पॉलिनोमियल इधर इधर 0 हो रहा है, मुझे उसके फैक्टर्स बता दो और मुझे उसका लीडिंग कोफिशिएंट बता दो, तो मैं पॉलिनोमियल लिख दूंगा। समझ गए पूरी कहानी? हैशटैग, है ना, इन दोनों से बात यही चली कि हैशटैग लीडिंग कोफिशिएंट मैटर्स, है ना, जैसे होता है ना ब्लैक लाइफ मैटर्स, व्हाइट लाइफ मैटर्स, हाँ जी, गधेड़ा लाइफ मैटर्स, ठीक है? तो वैसे ही लीडिंग कोफिशिएंट मैटर्स, राइट एवरीबॉडी? हाँ जी, तो लीडिंग कोफिशिएंट मैटर करता है भाई, है ना? लीडिंग कोफिशिएंट जानना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे पॉलिनोमियल 0 हो गया, उससे कुछ फायदा नहीं है। लीडिंग कोफिशिएंट बताओ, तब जाके अपन पूरा पॉलिनोमियल निकाल पाएंगे। अब आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को चलिए अपन अटेम्प्ट करते हैं, सोचते हैं इस सवाल पे। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है वो अभी देखते हैं। सर क्या इससे वो 10th वाला फॉर्मूला आएगा? आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल वैभव त्यागी। होल्ड दिस डाउट, होल्ड दिस डाउट। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, ठीक है? अभी तो क्वाड्रेटिक की भूमिका बन रही है ना? चलो, तो पॉलिनोमियल है हमारे पास में px। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। सुनना जरा, एक एक पोस्टमार्टम करेंगे, सवाल होगा अपन। फिर बोल रखा है कि 1 पे 0 हो गया, 1 पे 0 हो गया, 2 पे 0 हो गया, 1 पे 0 हो गया, 2 पे 0 हो गया। बस मुझे ये बता दो पॉलिनोमियल कहां कहां 0 है, मैं उसके फैक्टर्स बता दूंगा। कि 1 पे 0 हुआ तो हमारा जो पॉलिनोमियल px है उसका एक फैक्टर तो x-1 का हो गया, मानते हो?
एक फैक्टर x माइनस 1 का, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 का हो गया। पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का हो जाएगा। क्या इतना काफी है? हां जी, कहीं ना कहीं सवाल से मुझे लीडिंग कोफिशिएंट भी दिखना चाहिए, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। क्या लीडिंग कोफिशिएंट कहीं से दिख रहा है? सवाल को घूर घूर के देखो अलग अलग एंगल से। हां जी, यहां से, इधर से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, देखो भाई सवाल को कहीं से लीडिंग कोफिशिएंट दिख रहा है? कहीं से लीडिंग कोफिशिएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है भाई, लीडिंग कोफिशिएंट बता रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता है कि नहीं पता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता है भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 1 दे रखा है लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 ही रखना है। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 दे रखा होता तो यहां पे मैं 5 लगाता। समझते हो बात को? हां जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 दे रखा होता तो इधर मैं 5 लगाता कि ये तो रहे दो फैक्टर्स और लीडिंग कोफिशिएंट भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है, 5 है तो मैं इधर 5 लगाता। इधर 7 लिखा होता तो 7 लगाता। हाँ भाई, और इधर 1 ही लिखा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 ही रहने देता। हाँ जी भाई, यही रहा हमारा पॉलिनोमियल px। और वैल्यू पूछी गई है p ऑफ 3 की, 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो p ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। हाँ जी, ये तो हुआ फैक्टर थ्योरम वाले तरीके से। इसको अपन किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर और कोई तरीका अपन अपनाए इसके अंदर। मेथड 2 भी है क्या? क्या और कोई तरीका भी है क्या? कोई बच्चा अगर बिल्कुल फैक्टर थ्योरम से रूबरू अभी तक नहीं हुआ है तो वो और तरीके से भी कर सकता है कि सर 1 पे वैल्यू 0 दे रखी है, x की जगह 1 रखूंगा, p ऑफ 1, x की जगह 1 रखने पे 1 प्लस बी प्लस सी दे रखा है, 1 प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 बता रखी है। फिर 2 पे वैल्यू 0 बता रखी है तो x की जगह पे 2 रखूंगा, 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस सी, और 2 पे वैल्यू भी, p ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 दे रखी है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके b और c की वैल्यू निकालता। दो इक्वेशन है, अननोन भी 2 ही है। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो c से c कटा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2b माइनस b प्लस का b हो जाएगा बराबर 0। तो यहां से b की वैल्यू -3 आ गई। b की वैल्यू -3 पहली इक्वेशन में रखूंगा तो c की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है। ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला कार्यक्रम आप कर सकते हो खटाक खटाक से, है ना। तो पॉलिनोमियल px अपने पास मिल गया। पॉलिनोमियल px कितना मिला? एक्स स्क्वायर प्लस bx, b की जगह -3 रखना तो ये -3x बन जाएगा, c की जगह पे 2 रखना तो ये +2 मिल जाएगा। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल px। क्या यही वो पॉलिनोमियल है? यही तो है। इसको फैक्टराइज कर दोगे तो ये दिख जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर से ही होता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हाँ जी, तो क्या यही हमारा पॉलिनोमियल px है? जी हाँ है। तो या तो फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये क्लास 10th वाला मेथड तुमने देखा होगा, फैक्टर थ्योरम भी तुमने देखी हो। तो देखो यही बातें हैं। सवाल इसके ऊपर 2 तरीके के बनाए जाते हैं। एक होते थोड़े बेसिक से सवाल। बेसिक से सवाल क्या कि मैंने कोई पॉलिनोमियल px दे दिया, है ना, px इज अ डिग्री 4 पॉलिनोमियल, डिग्री 4 पॉलिनोमियल, px इज अ डिग्री 4 पॉलिनोमियल वेर p ऑफ 1 बराबर 0, p ऑफ 4 बराबर 0, p ऑफ -3 बराबर 0, p ऑफ 0 बराबर 0। क्या इन 4 इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगी? px डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दे दिया मैंने इस बार मैंने डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दिया है। क्या इस 4 इंफॉर्मेशन से सवाल बन जाएगा? क्या पॉलिनोमियल निकल जाएगा इन 4 इंफॉर्मेशन से? क्या इन 4 इंफॉर्मेशन से वो पॉलिनोमियल निकल आएगा अपने सामने? इंफॉर्मेशन 5 चाहिए होगी। ये 4 इंफॉर्मेशन से तो 4 फैक्टर्स निकलेंगे। मुझे पता चल गया 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। क्या सोच पा रहे हो
कि जहां जहां पे 0 हुआ मुझे ये पता चल गया कि भाई इसके फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, 4 फैक्टर्स मुझे मिल गए। बट अभी लीडिंग कोफिशिएंट और पता करना है, एक और इंफॉर्मेशन हमें बतानी पड़ेगी। तो एक और इंफॉर्मेशन चलो मैं बता देता हूं। एक और इंफॉर्मेशन मैंने बताई कि 2 पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। देन फाइंड px, अब ये सवाल कंप्लीट है, अब इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए करते हैं इस सवाल को। तो पॉलिनोमियल px जो होने वाला है मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो इन 4 इंफॉर्मेशन के सहारे 4 फैक्टर्स निकल पाएंगे। फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं कि अगर ये 1 पे 0 हुआ तो x - 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, 1 पे 0 हुआ तो x - 1 इसका एक फैक्टर हुआ। 4 पे 0 हुआ तो x - 4 इसका एक फैक्टर हुआ। -3 पे 0 हुआ तो फैक्टर क्या होगा बताओ? क्या -3 पे 0 होगा तो x - 3 होगा क्या इसका फैक्टर? क्या x - 3 इसका फैक्टर होगा? ये तो -3 पे 0 नहीं हो रहा, यहां पे तो -3 रखोगे तो -3 -6 हो गया। क्या होगा? x + 3 होगा। बहुत बढ़िया। और 0 पे 0 हो गया तो इसका फैक्टर क्या है फिर? हाँ जी, 0 पे 0 हो गया तो इसका फैक्टर क्या है फिर? हाँ, x ही है। सिंपल इसका फैक्टर फिर x है। ये रहे सर 4 फैक्टर्स। ये 1 पे 0 हो रहा है, दिख रहा है। 4 पे 0 होते हुए दिख रहा है। -3 पे 0 होते हुए दिख रहा है। 0 पे 0 होते हुए दिख रहा है। ये तो 4 फैक्टर्स निकाल लिए। देख रहे हो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल? हाँ भाई देख रहे हो विनोद, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल मिलेगा जब इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे, फैलाओगे तो x 4 बार मल्टीप्लाई होकर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल मिलने वाला है कि नहीं? बट अभी कहानी खत्म नहीं है, यहां पे कोई लीडिंग कोफिशिएंट भी हो सकता है। उस लीडिंग कोफिशिएंट को मैंने मान लिया कुछ a है लीडिंग कोफिशिएंट। अब इसी लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू बताने के लिए यह आखिरी इंफॉर्मेशन एक और दी गई है कि 2 पे वैल्यू 1 आ गई। 2 पे वैल्यू 1 आ गई तो p ऑफ 2, x की जगह 2 पुट किया, x की जगह पुट करते ये बनेगा a टाइम्स 2 - 1, 2 - 4, 2 + 3 इंटू 2, है ना। p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 1 दे रखी है। 2 पे वैल्यू 1 दे रखी है। p ऑफ 2 बराबर 1। तो क्या a की वैल्यू दिख रही है आपको? हाँ जी, a की वैल्यू दिख जाएगी कि 1 बराबर a टाइम्स ये देखो -1 - 2 माइनस, है ना, सॉरी ये +1 - 2, ठीक है। ये तो 1 बन जाएगा। 1 इंटू -2, 3 2 5 इंटू 2, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, माइनस आएगा उस साइड जाएगा तो -1/20। ये हमारे पास में a की वैल्यू मिल रही है जो कि वापस से इस इक्वेशन में रखोगे। हाँ जी, तो -1/120। तो पॉलिनोमियल px कैसा मिला? पॉलिनोमियल px मिला -1/20 टाइम्स x इंटू x - 1 इंटू x + 3 इंटू x - 4। ये हमारे पास में पॉलिनोमियल px रेडी है ना। x, x - 1, x + 3, x - 4, ये 4 फैक्टर हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट -1/20। ओके, सरदर्द होने लगा? हाँ, क्लियर है इतनी बातें सबको? अभी फैक्टर थ्योरम की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी सर, पावर को डिग्री क्यों कह रहे हैं? पावर को ही डिग्री कहते हैं। पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, ये सारी एक ही चीज होती है। डिग्री का मतलब ही पावर होता है ना, क्योंकि डिग्री से मिलती है पावर। और अगर आईआईटी की डिग्री ले ली तुमने तो सुपर पावर, ठीक है। तो ये बातें हैं, क्लियर? हाँ जी गाइस, तो डिग्री पावर समझ रहे हो, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो? हाँ जी, सिंपल है ये बात है। ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है, पॉलिनोमियल px मिल गया। फिर कुछ भी पूछा जाए, px पूछ ले, या फिर हो सकता है तुमसे p ऑफ 5 पूछ ले कि बताओ 5 पे वैल्यू कितनी है, p ऑफ 7 पूछ ले, हो सकता है कि 7 पे वैल्यू कितनी है, वगैरह वगैरह। ये सच में हो जाएगा। अब तुम सुनो जरा, क्रिएटिव सवाल देखना चाहोगे? पर उसका सॉल्यूशन चलो मैं अभी नहीं कराता हूं, क्योंकि अभी तुम फड़फड़ाने लग जाओगे, है ना। ये वाला सवाल करना तुम, ये वाला सवाल p ऑफ 1 0, p ऑफ 3 0, और एक और चीज मैं दे देता हूं, p ऑफ -1 इज ऑल्सो 0। ये 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये चीजें गिवन है। 3 जगह पे 0 हो रहा है, 4 पे पूछा है,
px एक क्यूबिक है। 4 इंफॉर्मेशन सवाल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रखी है ना। 4 इंफॉर्मेशन दे रखी है सवाल में। एक तो 3 जगह बता दिया किधर किधर 0, और एक लीडिंग कोफिशिएंट यहां से दिख जाएगा। चारों इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स मिल गए, लीडिंग कोफिशिएंट पता है, सवाल हो जाएगा। हाँ जी गाइस, क्लियर। अब तुम देख रहे हो इस सवाल को वैसे नहीं ले जा सकते, है ना। ये क्रिएटिव है क्रिएटिव ये है बेटा। देखो कि पॉलिनोमियल px है डिग्री 5 का, 0 पे वैल्यू -1, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 6 पे वैल्यू बतानी है। इस बार पूरे सवाल में कहीं भी नहीं बताया गया कि पॉलिनोमियल किधर 0 हो रहा है। देख रहे हो, पूरे सवाल में कहीं नहीं बताया कि पॉलिनोमियल 0 कहां हुआ है। इस 36 आंसर नहीं है। लोगों को लगता है 1 पे 1 है, 2 पे 2 स्क्वायर, 3 पे 3 स्क्वायर, 4 पे 4 स्क्वायर, 5 पे 5 स्क्वायर, 6 पे 6 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा थोड़ा है। हाँ, ये नहीं है आंसर, 36 नहीं है इसका, ठीक है। तो इस सवाल को करते फिर अगली क्लास में देखा जाए इस सवाल को। ओके, इस बार पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि पॉलिनोमियल 0 कहां हो रहा है, पॉलिनोमियल किधर 0 हो रहा है पूरे सवाल में कहीं नहीं बयां किया गया, सही है ना। तो इसी पे तुम्हें सोचना है। होगा फैक्टर थ्योरम, होगा क्या, फैक्टर थ्योरम से सवाल होगा। फैक्टर थ्योरम का सवाल है, फैक्टर थ्योरम पे थोड़ा क्रिएटिव सवाल है, और इस टाइप के भी कई सवाल। जेई ऐसा सवाल पूछता है जैसे ये सवाल हो गया, है ना। ये भैया जेई मेंस का सवाल है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेंस का। ओके, तो ये दोनों सवाल मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम जितना रिवाइज करके आना। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्लास में बैठो सर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, सर फैक्टर थ्योरम तो याद ही नहीं क्या होता है भैया। एक ये भी सवाल देख लो, ये सवाल भी मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और ये अगला सवाल ये भी तुम्हें होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ये सवाल तुम कर सकते हो, ये डुएबल है, डुएबल सवाल है, ये किया जा सकता है। एक क्यूबिक दे रखी है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है तो उसके फैक्टर्स दिख गए, फिर वहां से अपन 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक के बारे में और बहुत बातें करते हैं। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आप ये देखोगे कि धराचार्य फॉर्मूला आया कहां से, रूट्स होते क्या है, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, सारी चीजें तुम एकदम, जो 10th की चीजें है ना, बिल्कुल एकदम दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। ये 10th की चीजें पता चलेगी तुम्हें, है ना। एकदम डिटेल में जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर पे तुमने कमांड बना ली तो 11th में तुमने पहला कदम बहुत स्ट्रांग रख दिया, ठीक है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, एक होता है एल्जेब्रा। ये जो है एल्जेब्रा का पहला चैप्टर है गाइस, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रा में आती है, ठीक है। और इस चैप्टर के ऊपर बढ़िया कमांड बना ली तो मजा आ जाएगा, और इस पर बढ़िया कमांड तभी बनेगी जब कंसिस्टेंट रहोगे, नहीं तो फिर भी हवा नहीं लगेगी इस चैप्टर की, ठीक है। और वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, हवा लगती रहनी चाहिए। लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल, सब बढ़िया। हाँ जी, होमवर्क पिछली क्लास का एक क्वेश्चन नहीं बना, बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन, बताओ, बता देंगे हम। हाँ आदि भाई दिख रहा है यार, बता चुके 4 लोग। क्वेश्चन नहीं हो रहा है हमसे, क्वेश्चन होने लगेगा धीरे धीरे, पढ़ते रहो, सीखते रहो, रोजाना। अब आज कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल प्रैक्टिस करो। देखो गाइस, जो सवाल नहीं हुए उसके ऊपर अटके मत रहो, जो सवाल हो सकते हैं वो ट्राई करो। तो आज कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के मॉड्यूल से सवाल चालू किए, कुछ प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ 4-5 सवाल उठाए, कुछ टॉपिक वाइज के कुछ क्वेश्चंस उठाए। तो ऐसे करके जो सवाल तुम्हें देखते लग रहा है कि यार ये सवाल हमसे हो सकते हैं, या इस सवाल पे थोड़ा आइडिया या कॉन्सेप्ट हमें पता है और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो उन सवालों को टारगेट करो, पहले उन सवालों को धीरे धीरे निपटाओ, ताकि एक बार तुमसे सवाल बनना तो चालू हो कि हाँ सर हमने इतने सवाल बना लिया, अब इतने और बचे हैं, ये सवाल अभी भी अटक रहे हैं, ताकि पता चले कि कौन से सवाल अभी भी अटक रहे हैं और कौन से सवाल तुमसे बन जा रहे हैं ट्राई करने पे। तो एक दो बार ट्राई करो, दो चार बार हर सवालों को ट्राई करो, और यही कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और बाकी बस मस्त रहो जैसे तुम हमेशा रहते हो, है ना गाइस। सर क्या cos of 2a plus b cos 2a cos 2b, हाँ बिल्कुल होगा,
बिल्कुल होगा। कॉस ऑफ 2a प्लस 2b लिखा है ना, ये कॉस स्क्वायर में तो नहीं है, ये 2 देख लेना किस में है, ठीक है। हाँ, तो बस मस्त होके पेन चलाते रहो, बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल एकदम, इट विल बी वेरी वेरी इजी। आईआईटी में सेलेक्ट होना बहुत आसानी से आप हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।